ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स, मैंने दो अहम तरीन स्ट्रेटजीज़ जो कि ट्रेडिंग के अंदर यूज़ होती हैं उनको आपस में मिला के तो एक स्ट्रेटजी बनाई है जो कि आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अब आपको ट्रेडिंग के अंदर कम से कम मैं ये आपको बता सकता हूँ कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दुनिया में भर में जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इस कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, और मैं भी काफ़ी अरसा इस कन्फ्यूजन का शिकार रहा कि जो स्ट्रेटजी एक तो स्ट्रेटजी है ना ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, और फिर एक ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी है। अब दुनिया भर के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इनमें से किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं, या तो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं या ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेडर होते हैं। मैं भी ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेडिंग के ऊपर काम ज़्यादातर करता रहा हूँ, लेकिन मैं ये अक्सर सोचता था कि ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी की सूरत में जो ब्रेकआउट कई ट्रेड्स होती हैं जो कि वापस रीटेस्ट नहीं करती स्ट्रक्चर को या लेवल को, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, तो वो मिस हो जाती हैं ट्रेड्स, वो सीधी निकल जाती हैं अपनी दूसरी तरफ, और जो ट्रेडर्स हैं वो रीटेस्ट का वेट ही करते रह जाते हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से इस चक्कर में था कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि दोनों स्ट्रेटजीज़ जो है ना उनको मिला के कोई काम किया जा सके और ट्रेड मिस ना हो। तो मैंने वो फार्मूला बना लिया है ट्रेडर्स, और मैं अब आपके सामने ये पेश करने जा रहा हूँ। यानी आप यूँ समझें कि आपके लिए अब एक पैटर्न के ऊपर डबल मौके होंगे ट्रेडिंग करने के। तो ये मैं अब आपके सामने पेश करता हूँ। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, बार बार देखना है, और इस स्ट्रेटजी को मास्टर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन, ठीक है। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में कितने किस्म के पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। अब मैं ये पैटर्न्स 5-6 किस्म के पैटर्न्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इनके जो नाम है ना वो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इन नामों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है वो आप एक बार समझ लें, और ये पैटर्न जो है वो आपके जहन में होने चाहिए। बाकी नाम वाम में जो है ना वो कुछ नहीं रखा, नामों की खैर है अगर आपको नहीं भी याद रहते तो। एक पैटर्न होता है ट्रेडर्स इस तरह का, यानी ये ऊपर की तरफ जाता हुआ और फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ, और इसका नाम होता है वेज पैटर्न। फिर एक पैटर्न होता है फ्लैग पैटर्न, ये भी इसी तरह नीचे और ऊपर की तरफ जाते हुए बन सकते हैं, और ये ऐसे झंडे की तरह नज़र आता है। फिर एक रेक्टेंगल पैटर्न होता है ट्रेडर्स इस तरह का, और फिर ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं अप और डाउन जाते हुए बनते नज़र आएंगे आपको मार्केट्स के अंदर। और फिर एक पेनेंट पैटर्न होता है जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अब ये जो पैटर्न्स है ना ट्रेडर्स, इनको आपने याद रखना है, जहन के अंदर रखना है। और जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना ट्रेडर्स, वो ये करते हैं ज़्यादातर ट्रेडर्स के वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये जो इस तरह से मैंने खूबसूरत से अंदाज में ड्रॉ किए हुए हैं ये सारे पैटर्न, तो वो इसी तरह के ढूंढने लग जाते हैं नियर रियल मार्केट्स के अंदर भी इस तरह के पैटर्न्स। अब रियल मार्केट्स के अंदर ट्रेडर्स इस तरह से, ये तो हाथ से ड्रा किया हुआ है ना, वो इस तरह के इतने खूबसूरत वहाँ पे पैटर्न नहीं आपको नज़र आएंगे। वहाँ पे पैटर्न जो है वो सिर्फ थोड़ा सा मतलब आप यूँ समझ लें कि इतनी इतनी खूबसूरती से ड्रा हुए नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज़ एक जहन में रखनी है। तो जब आप मार्केट 2-4 पैटर्न्स देख भी लेते हैं, मैंने ऑलरेडी ड्रा किए हैं आपके लिए। अब मिसाल के तौर पे ये आप एक पैटर्न जब आप इनको ड्रा करेंगे ना, तो फिर आपको और फिर जब आप इन पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये अगर यहाँ पे ना ये मैंने लगाई हुई हूँ ये लाइंस, तो ये आपको हो सकता है कि ना समझ आए कि ये पता नहीं कौन सा पैटर्न है। लेकिन जब आप ड्रा कर लेंगे, एक पैटर्न आपको नज़र आए तो आप उसको ड्रा कर लें, तो वो इन जो 5-6 शक्लें हैं इनमें से किसी ना एक की तरह का वो बनेगा, ठीक है जी। अब ये मिसाल के तौर पे पेनेंट पैटर्न है आपके सामने, ये रेक्टेंगल पैटर्न है। अब ये जब ड्रा करेंगे तो आप समझ लग जाएगा। फिर ये इस तरह से ये एक पैटर्न है जिसमें ट्रेंड लाइन चाहे ये नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट में
दोनों ट्रेंड लाइन एक ही तरफ जा रही हों तो नीचे वाली भी ऊपर वाली भी, तो वो फ्लैग पैटर्न कहलाता है। और इसी तरह ये ऊपर की तरफ भी आपको बनता हुआ यानी नज़र आएगा अप ट्रेंड के अंदर भी। तो ये 2-3 मिसालें तो मैंने यहाँ आपके लिए ड्रॉ करके ऑलरेडी रखी हुई हैं। अब जो है वो जब आपको ये समझ लग गई ना कि ये पैटर्न्स कैसे ड्रा करने हैं और मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स ये आपको हर वक्त हर टाइम फ्रेम के ऊपर हर किस्म की मार्केट्स के अंदर नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो ही आपको जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम करते हैं कोई भी पैटर्न इनमें से नज़र आए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे इनकी बेशक पिक्चर्स हाथों से बना के या कुछ करके प्रिंट करके ये आप बेशक अपने टेबल के सामने दीवार पे भी लगा लें ताकि आपके ये सामने रहें। तो ये जब आप पैटर्न्स ड्रा कर लें तो अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं। बेसिकली ये मार्केट्स कंसोलिडेट कर रही होती हैं इन पैटर्न्स के अंदर, ठीक है। अब ये क्यों मार्केट्स कंसोलिडेट करती हैं, ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं, एक ये भी सवाल है। उसकी वजह ये होती है कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स के अंदर मुकाबला जा रहा होता है और कोई भी विन नहीं कर रहा होता, ठीक है। एक सेलर्स जो हैं वो नीचे की तरफ पुश करते हैं तो बायर्स उसको ऊपर ले जाते हैं, सेलर्स नीचे लेके आते हैं तो बायर्स ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी जब स्ट्रेंथ में ना हो, बराबर चल रहे हों बायर्स और सेलर्स, तो उस वक्त इस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो क्रिएट होते हैं ट्रेडर्स। अब जब भी फिर उसके बाद कोई एक जो सेलर है या फिर बायर्स हैं, जब वो ज़्यादा पावर में आ जाएं, उनकी ताकत ज़्यादा हो जाए, तो फिर ट्रेड किसी ना किसी तरफ करती है ब्रेकआउट, चाहे वो ऊपर की तरफ करेगी चाहे वो नीचे की तरफ करेगी, ठीक है। और उस वक्त ब्रेकआउट के ऊपर ना फिर आपने लेनी है ट्रेड्स। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेडर्स जो हैं वो या तो रीटेस्ट का वेट जो लेवल है उसकी स्ट्रेंथ को मज़ीद कंफर्म करने के लिए रीटेस्ट का वेट ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, और कई ट्रेडर्स फिर ब्रेकआउट ट्रेडर सिर्फ ब्रेकआउट यूं ही हुई तो वो ट्रेड ले लेते हैं और वो ये कहते हैं कि कहीं मेरी ट्रेड मिस ही ना हो जाए। अब मैंने इन दोनों तरीक़ों को आपस में मिला दिया है, ठीक है जी। आपने बेसिकली करना क्या है कि एक तो सबसे मैं आपको ये भी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड लेनी कैसी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। लेकिन आपने जो बेसिकली करना क्या है कि मोमेंटम कैंडल, सब तो पहले तो ये बात जहन में रखें कि मोमेंटम कैंडल्स को ये समझ लें कि मोमेंटम कैंडल क्या होती है, क्योंकि ब्रेक आउट ट्रेड्स के अंदर मोमेंटम कैंडल्स का बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। मोमेंटम कैंडल्स कहते हैं कि जो कि अच्छी बड़ी लंबी कैंडल्स जो है ना, कम से कम इस साइज़ की कैंडल्स जो हैं बुलिश या बियरिश, इनको कहते हैं मोमेंटम कैंडल्स, ठीक है, जो कि एक मोमेंटम बनाती हैं किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ, नीचे या ऊपर। और ये इस बात का इशारा होता है कि अब या तो जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट में दाखिल हुए हैं और या फिर सेलर्स दाखिल हुए हैं और ये मार्केट को उस तरफ लेके जाएंगे। अब ये एक बड़ी वाली कैंडल भी हो सकती है और ये जो है वो 3-4 छोटी छोटी साइज़ की कैंडल उसी कलर की, एक ही कलर की, अगर तो एक्सक्यूज़ मी बाय की तरफ मार्केट ने पुश करना है तो इस तरह कलर की, और रेड कलर की होती हैं वो नीचे के लिए। बड़ी कैंडल हो सकती है या 3-4 छोटी कैंडल मिला के भी आपस में जिनका साइज़ इस अंदाज का हो जाए, इसको कहते हैं मोमेंटम कैंडल्स। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के अंदर आपने इन मोमेंटम कैंडल्स का इंतज़ार करना है, लेकिन अब उसके अंदर फिर ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने इन दो स्ट्रेटजीज़ को आपस में मिलाया कैसे है। मिसाल के तौर पे ट्रेडर्स, ये रेंज है एक, ठीक है, और इसके अंदर मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, ये इस तरह से मूव कर रही है, ठीक हो गया जी। अब ट्रेडर्स आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती थी, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ये होती है कि ये जो है एक कैंडल ने ब्रेक किया इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, ऊपर की तरफ, और जो ट्रेडर्स हैं
ब्रेकआउट ट्रेडर्स वो यहाँ से मार्केट के अंदर दाखिल हो जाएंगे और वो मार्केट फिर अगर आगे जाती है तो वो अपना प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है, वो रीटेस्ट का वेट करेंगे नहीं करेंगे। और जो ब्रेक और रीटेस्ट ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे मार्केट का नीचे आने का वेट करेंगे, इसको रीटेस्ट के ऊपर प्राइस एक्शन को देखेंगे, वेट करेंगे, और फिर अगर प्राइस एक्शन उनको मिलता है तो वो उसके बाद ट्रेड यहाँ से लेंगे और ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो वो उसको फॉलो करेंगे। और यही तरीका नीचे की तरफ भी फॉलो होता है। ठीक हो गया जी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो वो क्या करेंगे कि नीचे की तरफ ब्रेक अगर करती है तो बियरिश कैंडल, वो फिर क्या करेंगे कि यहाँ से मार्केट में दाखिल हो जाएंगे कैंडल के क्लोज होने के जिस टाइम फ्रेम पे भी है उस कैंडल के क्लोज होने पे, और फिर मार्केट के साथ साथ चले जाएंगे। और जो ब्रेक और रीटेस्ट वाले ट्रेडर हैं वो जाहिर है कि वो मार्केट के यहाँ से वापस जाके इस लेवल को रीटेस्ट करने का वेट करेंगे और उसके बाद फिर ट्रेड के अंदर दाखिल होंगे। अब ट्रेडर्स आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, ये जो मैंने नई स्ट्रेटजी बनाई है और मैं भी इसके ऊपर अब जो है वो काम शुरू इसके ऊपर मैंने कर दिया है कि जो ही मार्केट किसी तरफ भी मोमेंटम कैंडल, वो मैं आपको बाद में एग्जांपल से बताता हूँ कि इसमें मिस्टेक एक्चुअली क्या करते हैं, वो मिस्टेक नहीं आपने करनी, वो मैं बाद में आपको चार्ट के ऊपर जाके एक्सप्लेन करता हूँ। आपने जो ही कोई लेवल जो है ना, ये जो मैंने बहुत सारे आपको ये बताए हैं, ये सारे ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो पैटर्न बनते हैं, जो ही कोई पैटर्न आपने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद जिस तरफ भी मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, मोमेंटम कैंडल के साथ, एक बड़ी कैंडल या 3-4 छोटी कैंडल्स के साथ, तो आपने रीटेस्ट का वेट किए बगैर आपने यहाँ से मार्केट के अंदर दाखिल हो जाना है। ठीक है, मार्केट के अंदर दाखिल हो जाना है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ इस तरफ आ जाएगा और उसके बाद आप 1.1 के मुकाबले में 1.5 या 2 का जो भी आपने टीपी लगाना है वो आप लगा लेंगे। और फिर उस टीपी को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये एक और मैं आपको बात बताऊं, जो ये जो पैटर्न ब्रेक होते हैं ना जब, तो ज़्यादातर काफ़ी लंबी मूव होती है उस डायरेक्शन में, और ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने टीपी लगा के 1.5 पे या 2 पे या जितने पे भी वो अपने प्रॉफिट को लिमिट कर लेते हैं, पूरा फ़ायदा उस मूव से नहीं, लंबी मूव से उठा सकते। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक्चुअली बाद में थोड़ी देर में कि एक्चुअली आपने अपने टीपी को कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर लूँ, आपने यहाँ से मार्केट में दाखिल हो जाना है, और अब अगर तो मार्केट वापस नहीं आती, 3 सिनारियो होंगे ना, या तो मार्केट यहाँ से जब आप दाखिल होते हैं इस कैंडल के क्लोज होने पे तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाती जाएगी और आपका प्रॉफिट आपके टीपी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आके इसको रीटेस्ट करेगी और फिर रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाएगी और आपके टीपी की तरफ चली जाएगी। और तीसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है जो कि लेवल के कहीं इस साइड पे होगा वो हिट कर जाए और आप जो है बड़े नुकसान से बच जाएं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉसेस तो हिट होते ही हैं, ठीक है, और यही फार्मूला जो है वो इधर नीचे की तरफ भी यूज़ हो गया। ठीक हो गया जी। नीचे भी आपने अगर मार्केट इस तरफ ब्रेक करती है तो आप यहाँ से दाखिल हो जाएंगे। और हाँ, जो मैं बात जो ट्रेडर्स अलग अलग करते हैं वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने करना क्या है, यहाँ से आप मार्केट में दाखिल हो गए, पहली ट्रेड अपनी अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक हुई तो फिर यहाँ से दाखिल हो जाएंगे। और अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर सीधी चली जाती है तो आपकी ट्रेड रीटेस्ट का वेट आपने नहीं किया, आपकी ट्रेड मिस नहीं होगी, आप इसमें से भी प्रॉफिट बना लेंगे। अब अगर मार्केट वापस जो है वो आती है रीटेस्ट करती है तो आपने यहाँ से एक और ट्रेड खोल लेनी है। ठीक हो गया ट्रेडर्स, रीटेस्ट ट्रेड वाली भी खोल ली। अब आपने दोनों स्ट्रेटजीज आपस में मिला ली, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के पे भी आपने ट्रेड खोल ली और ब्रेक एंड रीटेस्ट के वाली ट्रेड स्ट्रेटजी के ऊपर भी ट्रेड खोल ली। तो दो ट्रेड्स आपकी खुल गई। अब जो है वो अगर तो मार्केट इस तरफ जाती है तो आपने 2 ट्रेड्स विन कर ली। बेशक लॉट साइज जो है वो अपने को हाफ कर लेना, अगर उसको छोटा कर लें ताकि आप 2 ट्रेड्स खोल सकें और आपके जो आपका अकाउंट है उस पर बोझ ना पड़े। और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई बात नहीं, ये इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ये बड़ा बन जाएगा, ठीक है, और इसका रीटेस्ट वाली का तो स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा होगा, तो स्टॉप लॉस भी हिट हो गए। लेकिन जाहिर बात है जब आपने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट भी फिर डबल होगा उस हिसाब से, और इसी तरह से नीचे आपने करना है।
अब मैं आपको बताता हूं कि मिस्टेक्स इसके अंदर ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का एक्चुअल तरीकाकार क्या है लेने का, और उसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इसके अंदर टीपी जो है अपना उसको किस तरीके से यूज़ करके तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के अंदर। अच्छा जी ट्रेडर, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि ब्रेकआउट जो स्ट्रेटजी है ना, ब्रेकआउट ट्रेड्स आपने लेनी कैसे हैं, ठीक है। अब ब्रेकआउट का मतलब क्या है, जहां पे ज़्यादातर ट्रेडर्स मार खा जाते हैं, पेशेंस नहीं ना होता। जो ही ट्रेड थोड़ी सी, ये मिसाल के तौर पे आपने ये एक लेवल पैटर्न जो है वो उसको फाइंड आउट किया और यहाँ पे आपने ये पैटर्न को मार्क कर लिया। अब जो ही जो है ना ये आप देखें ना, मोमेंटम कैंडल ट्रेडर्स जब देखेंगे, अब ये है तो बहुत बड़ी मोमेंटम कैंडल, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ना, और बड़ा कर लेता हूँ मैं। अब ये वाली है तो मोमेंटम कैंडल, बहुत बड़ी मोमेंटम कैंडल है, लेकिन अच्छा मोमेंटम कैंडल का क्या फ़र्क है, कम से कम इतनी होनी चाहिए। ये आप मोमेंटम कैंडल नहीं खिलाएगी अकेली, अगर होगी तो ये भी नहीं मोमेंटम कैंडल नहीं कहलाएगी, ये भी नहीं कहलाएगी, ये भी नहीं कहलाएगी, और ये तो वैसे ही छोटी हैं। कम से कम इस साइज़ का, और ये जो दोनों, ये जो साइज़ है ना, ये मोमेंटम कैंडल के ऊपर पूरा उतरते हैं। अब ये है तो मोमेंटम कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल है। ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करेंगे कि ये जो इसने जो ही ब्रेक किया, यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये मार्केट के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और फिर जो ही आप देखते हैं कि मार्केट उसके बाद वापस पलट आई और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये मोमेंटम कैंडल तो है ट्रेडर्स, लेकिन मोमेंटम कैंडल का जो ज़्यादा हिस्सा है, आधे से ज़्यादा, वो जो आपने लेवल मार्क किया हुआ है रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल, उससे बाहर की तरफ क्लोज होना चाहिए। ये अब आप देखेंगे ये ज़्यादा इसका हिस्सा जो है इस लाइन से नीचे है, और थोड़ा हिस्सा मार्केट के बाहर, इस लेवल के बाहर क्लोज हुआ है। अब ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, वैलिड मोमेंटम कैंडल नहीं है। अगर तो इसके साथ एक और कोई इस साइज़ की, या कोई एक और इस साइज़ की कोई एक और कैंडल ऊपर की तरफ बन जाती, तो फिर ये वैलिड मोमेंटम कैंडल दोनों को मिला के उसका हिस्सा ज़्यादा हो जाना था इस लेवल के बाहर, तो फिर आप ट्रेड में दाखिल हो जाते थे। फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है, 100% तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती ना। उसके बाद बेशक आपकी सारी जो रूल्स है ना, वो पूरे होने के बाद स्टॉप लॉस कभी कभार हिट हो भी जाए तो उसमें फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन आपके कम से कम सारे रूल्स पूरे होने चाहिए। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि इसका ज़्यादा हिस्सा, ये थोड़ा सा हिस्सा कहीं से कोई बाहर से जो है वो, ये देखें, ये थोड़ी सी कैंडल ये इधर क्लोज हुई, ट्रेडर्स ने इसके अंदर दाखिल हो जाना है मार्केट में, और दूसरी कैंडल वापस जाके उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये ब्रेकआउट नहीं है, थोड़ी सी कैंडल बाहर बंद हुई है, पहले तो मोमेंटम कैंडल ही नहीं है, छोटी सी है, और फिर इसका बाकी ज़्यादा हिस्सा इसके अंदर है। अब ये यहीं पे एक और चीज़ देख लें, यहाँ पे ये थोड़ा सा हिस्सा इस बड़ी मोमेंटम कैंडल, तो ये बड़ी है, थोड़ा सा इसका हिस्सा इसके भी बाहर क्लोज हुआ, लेकिन बाकी सारी की सारी अंदर है। यहाँ से पे हम ट्रेड पे दाखिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। नेक्स्ट कैंडल जो है ये यहाँ पे नीचे क्लोज हुई, अब ये पूरी की पूरी कैंडल बाहर क्लोज हुई है, लेकिन क्या मोमेंटम कैंडल ये है? नहीं है, छोटी सी कैंडल है, इस पे भी ट्रेड में दाखिल नहीं होना। ज़्यादातर ट्रेडर्स इसमें ट्रेड में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो ये देखें, एक और जो है कुछ ये छोटी कैंडल रीटेस्ट वगैरह भी मिले, लेकिन ये कैंडल जो है ये अगर साथ दोबारा से क्लोज हुई है नीचे, अब इन दोनों को कैंडल्स को मिलाएं ना अगर, तो ये एक बड़ी मोमेंटम कैंडल बन जाती है। लेकिन अगर आप, ये सोचा जा सकता है कि ये बीच में ये तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, इकट्ठी नहीं बनी, ये बीच में ये भी डॉजी सी बनी है, तो आप बेशक मजीद तसल्ली के लिए इन दोनों को इस कैंडल के क्लोज होने का वेट कर लें, और यहाँ से फिर जो है ना आप ट्रेड के अंदर दाखिल हो जाएं। ठीक है जी, यहाँ से ट्रेड के अंदर दाखिल हो जाएं, आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस तरफ आ जाएगा, इस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, और आपका जो टीपी है, अब आप चाहे तो इसको रखें 1 to 5, ठीक है, आपने रखना है, या 1 to 2, एक के मुकाबले में 2 रखना है, तो वो आप रख लेंगे। ये आपका तकरीबन यहाँ पे 1 to 2 पूरा हो जाएगा, और ये फिर जो ही मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आती है, तो ये आपका टीपी यहाँ पे हिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब जो आखिरी और सबसे अहम मैं आपको बात बताने वाला हूँ ट्रेडर्स, वो अब आपने इसको गौर से सुन लेना है। ये आपके सामने एक पेयर है, उसके चार्ट के ऊपर ये एक पैटर्न यहाँ पे नज़र आया, इसको मैंने ड्रा कर लिया। नाम शाम को आप छोड़ें, गोली मारें, जो भी इसका नाम है। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर एक पैटर्न नज़र आया और आपने इसको कर लिया ड्रॉ। ठीक है जी।
इसको ड्रॉ करने के बाद अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये मार्केट ने ऊपर की तरफ ये मोमेंटम कैंडल के ज़रिए ब्रेक किया, लेकिन ये आप यहाँ पे क्या आप दाखिल होंगे ट्रेड के अंदर इस कैंडल के क्लोज होने पे? नहीं दाखिल होंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा हिस्सा बाहर है, अंदर है पैटर्न के, और थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, इसलिए हम मज़ीद वेट करेंगे। ये एक और कैंडल बनी, उसके बाद छोटी सी है, और फिर एक और बुलिश कैंडल बनी ये वाली, ठीक है। अब अगर इन सब को मिलाएं तो ये बहुत बड़ी मोमेंटम कैंडल बन जाती है इकट्ठी, और इसका ज़्यादा हिस्सा भी अगर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नापें तो ये इसके मुकाबले में इसका ज़्यादा हिस्सा भी इस पैटर्न का जो ऊपर वाला ये लेवल है इसके ऊपर है, रेजिस्टेंस लेवल के। अब आप यहाँ से क्या ट्रेड में दाखिल हो सकते हैं? यहाँ से आप ट्रेड में दाखिल हो सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो इधर आ जाएगा लेवल के इस दूसरी साइड के अंदर की तरफ, ठीक है। ये इसके पीछे ये जो कैंडल है इसके थोड़ा नीचे रख लें, लेवल के इस तरफ रख लें, और जो आपने स्टॉप टीपी रखनी है वो जो भी आप 1 to 2 या 1.5 रखते हैं वो यहाँ पे आपने रख लेनी है, ठीक है जी। अब ट्रेडर्स आपने एक और काम क्या करना है इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आपने अपना ये देखें ना, यहाँ पे आप 1 to 2 भी रखेंगे, ये तकरीबन 1 to 2 ही है, थोड़ा सा इसको और ये तकरीबन 1 to 2 हो गया, ठीक है। अब अगर आप 1.5 रखते हैं तो ये और थोड़ा सा नीचे हिट हो जाएगा आपका टीपी, और 2 जो है वो यहाँ पे हिट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये ट्रेड तो और बाकी वापस ऊपर बहुत सारी ट्रेड्स जो हैं वो ऊपर चली जाती हैं या नीचे डाउन ट्रेंड में नीचे चली जाती हैं, और आप ये काफ़ी सारा मूव का हिस्सा जो है वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। वो जो कहते हैं ना कि टेबल पे बहुत सारी मनी आप छोड़ देते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है ट्रेडर्स, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि जो ही आपका जो है ना टीपी जो भी आपने लगाया हुआ है 1.5 रेशो पे या 2 पे, वो जब हिट हो गई ना तो आपने अपनी ट्रेड को कर देना है ब्रेक इवन पे मूव, ठीक है। जब ये हिट हो गया यहाँ पे तो आपने अपने स्टॉप लॉस को कर देना है ब्रेक इवन पे मूव। अब आपकी ट्रेड ना सिर्फ आपका टीपी, अच्छा हाफ अ ट्रेड आपने यहाँ पे हाफ अ जो ट्रेड है ना वो क्लोज करनी है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो 2 ट्रेड्स खोल लें हाफ ऑफ लॉट साइज करके, जो भी आप लॉट साइज अपने अकाउंट के हिसाब से यूज़ करते हैं, मसलन आप 0.10 यूज़ करते हैं अगर लॉट साइज, तो 0.05 की 2 खोल लें, या फिर आप 0.10 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपने बीच में से 0.05 आधी ट्रेड कर देनी है बंद, वो प्रॉफिट सिक्योर करके अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ब्रेक इवन पे मूव कर लेना है। आपकी ट्रेड अब आधा प्रॉफिट निकाल लिया और आपकी ट्रेड भी सिक्योर हो गई। अगर ये वापस आती है यहाँ पे तो आप का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आपने इंडिकेटर्स में जाना है और वहाँ पे लिखना है चैंडलियर्स, चैंडलियर ये स्पेलिंग है इसके, ठीक है, CHANDELIER। वो ज़्यादातर तो आप सिर्फ चांद लिखेंगे ना, वो जैसे एक मूवी भी थी चांद नवाब, वो एक साफ़ी था उसमें, उसके ये आप लिखेंगे तो ये नीचे खुल के आ जाएंगे। इसमें से आपने शैंडलियर स्टॉप, ये वाला शैंडलियर स्टॉप, ये वाला इंडिकेटर जो है वो इसको चूज़ कर लेना है, और इसकी सेटिंग के अंदर जाके ये जो इसका इनपुट्स के अंदर ये जो ATR मल्टीप्लायर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे, इसको आपने कर लेना है चेंज 2 के अंदर, ओके प्रेस कर देना है। और ये अब आपकी जो ये यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब इसका ट्रेडर्स आप ट्रेंड के अंदर ये वाला कलर होगा पर्पल सा, और अगर ये नीचे की तरफ आए तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये वाला कलर इसका ब्लूइश सा कलर आ जाता है। अब ये आपने इंडिकेटर लगा लिया, बाकी जो आधी ट्रेड है वो आपने इस पे नज़र रखनी है इस इंडिकेटर पे, और जो ही ये अपना कलर चेंज करता है, ये देखें यहाँ से पर्पल होते होते यहाँ पे जाके इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे जाके आप अपनी इस ट्रेड को कर देंगे बंद। ये अगर आप देखें तो आपकी पहली ट्रेड कहीं यहाँ पे हिट हुई थी आधी, और दूसरी ट्रेड आपने यहाँ पे इसने ये कलर चेंज किया तो यहाँ तक आपने बाकी आधी ट्रेड भी विन कर ली, और इस तरीके से आपने बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया। ठीक हो गया जी। जो ही अगर ये नीचे जा रहा हो तो इसका ये कलर होगा, और जब ये अपने कलर इसको चेंज करके इस पर्पल कलर के अंदर आए, ठीक है, नीचे जाती हुई मार्केट के अंदर,
तो आपने उस वक्त इस ट्रेड को बंद कर देना है और अपना प्रॉफिट बाकी भी निकाल लेना है। तो ये ट्रेडर्स इस जो है ना स्ट्रेटजी, ये इसको आपने अच्छी तरह वीडियो देखें, बार बार इसको प्रैक्टिस करें, इसको याद करें, ठीक है। शैंडलियर स्टॉप ट्रेड इसका नाम है इंडिकेटर का। सेटिंग के अंदर उसका वो 2 में चेंज कर दें जो मैंने बताया है, और जो ही जो है वो आधा प्रॉफिट निकाल लें और अपने जो टीपी लगाई है आपने, और बाकी जो है उसको मूव करने दें ट्रेडर को। या तो ट्रेल स्टॉप करें जैसे मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप का तरीका बताया, और या फिर ये इंडिकेटर सिंपली यूज़ करें, और जब ये अपना कलर चेंज करे ऊपर की तरफ जाते हुए इसका कलर चेंज हो जाएगा, जब नीचे आना शुरू होगा तो ये हो जाएगा, और जब नीचे जा रहा होगा तो ये कलर होगा और चेंज करके इस कलर की तरफ आ जाएगा। तो आप ट्रेड बंद कर दें और आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ट्रेडर्स ये स्ट्रेटजी आप को अगर मास्टर कर लेना, आप इसकी प्रैक्टिस करें और किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रेटजी काम करती है, इस पे काम शुरू कर दें, तो मुझे यकीन है कि ये हो सकता है। मुझे नहीं पता कि दुनिया में कितने लोग जो है वो इसका पता है इस स्ट्रेटजी का, लेकिन आपको इस चैनल के थ्रू अब इस स्ट्रेटजी का पता चल गया है। दोनों स्ट्रेटजी को मिलाएं और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप फ़ायदा उठा सकें इस चैनल से। लोगों के साथ शेयर भी करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि वीडियोस क्यों नहीं आई, और वीडियो हालांकि आ चुकी होती है, वो बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया हुआ तो उनको पता ही नहीं चलता वीडियो लॉन्च अपलोड हो चुकी है चैनल पे। ट्रेडर्स अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।